ओके क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड लेंथ्स एंड डायगोनल्स आर ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स है। ओके तो तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स होते क्या है, सपोज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ, तो इंटीजर्स क्या होता है? तो देखो इंटीजर्स की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, इंटीजर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटीजर इज नंबर लाइन पे। तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को पकड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। इस केस में हम लोग तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे ऑब्वियसली। ओके तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि वो इंटीजर्स हैं कि क्या है। इंटीजर्स मतलब वो आपको खाली बता रहे हैं कि डेसिमल नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स मतलब क्या है, बेसिकली डेसिमल नहीं है। ओके लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं इंटीजर्स होते कैसे हैं। मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं। देखो अगर आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो इंटीजर्स ना दो टाइप के रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यू। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? देखो अगर तुम नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो वो हो सकता है -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड देयर इज अ थर्ड वन, देयर इज अ थर्ड वन। और वो क्या है? एक नंबर रहता है इसमें और वो होता है जीरो। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, जीरो नंबर तो होना ही चाहिए। तो इतने सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर की स्पेशलिटी ये होती है इसमें डेसिमल नहीं होता, जैसे कि 2.2 3.2 ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि भाई इंटीजर्स हैं जो भी साइड लेंथ्स है किसके, रेक्टेंगल्स के। अब ये रेक्टेंगल की मैं एक स्पेशलिटी आपको बताता हूँ। अपना ये जो रेक्टेंगल होता है ये होता कैसा है? तो टेक्निकली इसके दो साइड्स इक्वल रहते हैं। दो साइड्स इक्वल रहता है मतलब AD और BC इक्वल रहता है। और इधर की साइड कौन सी, DC और AB इक्वल रहता है। मोर ओवर इनके पास ना 90 डिग्री का एंगल भी होता है। दे हैव अ 90 डिग्री एंगल ऑल्सो। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दे हैव डायगोनल एज वेल। क्या रहता है? एक डायगोनल भी रहता है। दे डू हैव अ डायगोनल एज वेल। अभी वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं अपने को? वो अपने अपने को बोल रहे हैं कि डायगोनल तो है, ये साइड है, तो आप ये क्या करो, ऐसे कुछ 5 एग्जांपल्स दो जिसमें साइड लेंग्स और डायगोनल्स दोनों मेंशन्ड हो। ओके तो ये डायगोनल किसके जैसा काम कर रहा है? हाइपोटेनस की जैसे, है ना, क्योंकि ये एक ट्रायंगल की जैसा फिगर हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब वो अपने को ये निकालने के लिए बोल रहे हैं क्या? मतलब आर दे आस्किंग अस टू गिव सम काइंड ऑफ A एग्जांपल, सम काइंड ऑफ B एग्जांपल, सम काइंड ऑफ C एग्जांपल? मतलब पाइथागोरस के थ्योरम के जैसा कुछ एग्जांपल देने हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे अपने को बहु देना ट्रिपल देने हैं क्या? करेक्ट। ओके सो एज यू कैन सी देयर इज अ 90 डिग्री एंगल, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपन लिख देता हैं। फॉर अ रेक्टेंगल द diagonal forms a right angle triangle with the two sides। बराबर है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये तो तुमको ऑलरेडी पता है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? यस तो बन रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस को थ्योरम को जो फॉलो करते हैं या फिर बहुदियाना ट्रिपल जो है उसकी वैल्यूज दे देंगे। तो वी नीड बहुदियाना ट्रिपल्स फॉर दिस, है ना। बहुदियाना ट्रिपल्स चाहिए जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, दैट इज A² प्लस B² इज एक्चुअली इक्वल्स टू C²। ये चाहिए अब, करेक्ट। where A comma B are the rectangles sides and C is its diagonal। A एंड B क्या है? A एंड B क्या है? A एंड B रेक्टेंगल के साइड्स हैं। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सपोज ये है आपका A, ये है आपका B, तो ये आपका C हो रहा है, ठीक है। तो C आपका डायगोनल है, करेक्ट। एक काम कर लेता है, रेक्टेंगल का नाम चेंज कर लेता है। ये शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ABCD। मैं इसको नाम दे देता हूँ MNOP। अब कैसा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। सो A एंड B क्या है? A एंड B आर द साइड्स एंड C क्या है तुम्हारा? हाइपोटेनस। तो C आपका क्या है? डायगोनल है या फिर हाइपोटेनस जिसको आप बोल सकते हो। तो
ट्रिपल कोई भी दे दो ना, आपको खाली एग्जांपल देने हैं, राइट? हाँ, तो बौद्धियाना के कोई भी 5 ट्रिपल चाहिए उनको, 5 एग्जांपल्स। ओके, तो वी विल गिव इट। तो हमारे 5 ट्रिपल्स कौन सा है, पहले लिस्ट बनाते हैं फिर वैल्यूज लिखेंगे। ओके, सो टेक एनी 5 ट्रिपल्स, बौद्धियाना ट्रिपल्स, 5, एनी 5 बौद्धियाना ट्रिपल्स। ओके, तो करें। ओके, तो कौन सा है? सबसे पहला है 3, 4, 5। दूसरा कौन सा है? 5, 12, 13। आगे 8, 15, 17। चौथा 7, 24, 25। लास्ट वाला 20, 21, 29। ठीक है, ये हमारे क्या है, 5 बौद्धियाना ट्रिपल है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 17, 24, 25 एंड 20, 21, 29। करेक्ट। नाउ इसमें हमको बस ये स्पेसिफाई करना है कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेड्थ है, कौन सा हाइट है। ओके, तो वी विल मेंशन, राइट? पहले वाले में क्या मेंशन करें, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल में? इसमें थोड़ा गैप्स रखते हैं हम लोग। ओके, तो हर एक का लेंथ वगैरह ब्रेड्थ वगैरह सब बता पाए। ठीक है, पहले वाले का लेंथ कोई भी नंबर ले लो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो पहला नंबर है वो उसको दे दिया, लेंथ को दे दिया। इसमें भी अब पहला नंबर मैं उसको दूंगा लेंथ को, कौन सा? 5। ओके, तो लेट मी डू दैट। कितना लेंथ है? द लेंथ इज 5 इन दिस केस। इस केस में लेंथ कितना है? 8। पहला नंबर, मैं सबका पहला नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ लेंथ। तो लेट अस राइट इट डाउन। ये भी आपका लेंथ है 7, और इसका लेंथ क्या है? 20। सबके लेंथ्स हो गए। ओके, तो पहले नंबर दे दिए एज अ लेंथ सबका 27, 8, 5 एंड 3। अभी मैं सबके ब्रेड्स दे दूंगा। ओके, पहले वाले का ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ अपना कॉपी कर लेंगे, राइट? क्योंकि अपने को पता है कि ऐसे अपने को 5 लगने वाला है। ओके, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द ब्रेड्थ फॉर 12, 15, 24 एंड 21? ओके, लेट अस राइट इट डाउन। 4, 12, 15, 24, 21। करेक्ट। नाउ एक लास्ट चीज बची है और वो है डायगोनल, है ना? डायगोनल। ओके, तो डायगोनल की वैल्यू, लास्ट वाला जो नंबर है वो आपकी डायगोनल होगी, क्योंकि डायगोनल एक्चुअली क्या बोल के काम करती है? हाइपोटेनस। तो 3 नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, तुम स्टार्टिंग के 2 नंबर तुम किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जो लास्ट का नंबर है ना, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है, पर्टिकुलरली नॉट जस्ट लास्ट नंबर, जो बड़ी वाली वैल्यू है तीनों में, वो आपको डायगोनल को ही देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस तीनों में सबसे बड़ा होता है। तो आप कोई भी नंबर असाइन नहीं कर सकते डायगोनल को, जो बड़ा नंबर है तीनों में वही देना पड़ता है। तो लेट अस राइट डाउन। पहले वाले का डायगोनल is equals to, okay, let us copy this. ओके, सो कितना है डायगोनल पहले वाले का? इट इज 5। दूसरे वाले का 13। तीसरे वाले का 17। चौथे वाले का 25 और लास्ट वाले का 29। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सबके वैल्यूज विथ क्या क्या है, क्या क्या नहीं, एवरीथिंग वी हैव मेंशन। ये तुमको ऊपर का बताने की जरूरत नहीं पाया था, ये इंटीजर वाला पार्ट नॉट कंपल्सरी, यहां से आपको बताना है बस।